क्या ब्रेस्ट रिडक्शन और ब्रेस्ट वॉल्यूम एंड ब्रेस्ट लिफ्टिंग जो है वो जिम ज्वाइन करने से अचीव हो सकता है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि जिम ज्वाइन करने से ब्रेस्ट लिफ्टिंग या फिर ब्रेस्ट वॉल्यूम का रिडक्शन, साइज में रिडक्शन अचीव हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। डू कीप वॉचिंग। Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon and I am practicing in Jaipur. So mostly females क्वेश्चन करती हैं कि हमारा ब्रेस्ट वॉल्यूम जो है, ब्रेस्ट साइज जो है वो ज़्यादा है, तो जिम ज्वाइन करने के बाद क्या ब्रेस्ट का साइज जो है वो रिड्यूस हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट में सैगीनेस है साइज की वजह से और इन जनरल सैगीनेस है, तो क्या ऑयल मसाज या लिफ्टिंग से अचीव हो सकती है जिम ज्वाइन करने के बाद। सो बेसिकली जिम ज्वाइन करने से कभी भी ब्रेस्ट का वॉल्यूम रिड्यूस नहीं हो सकता, वॉल्यूम रिडक्शन नहीं हो सकती, ब्रेस्ट में लिफ्टिंग अचीव नहीं हो सकती, ना ही कोई मसाज ऑयल्स या फिर कोई ऐसे टैबलेट्स आते हैं जिसमें आपकी लिफ्टिंग अचीव होती है या कि वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है ब्रेस्ट का। तो ब्रेस्ट रिडक्शन can only be achieved with surgical method. So that is the only treatment for breast reduction. जो अगर ब्रेस्ट में रिडक्शन चाहिए वॉल्यूम का, तो इवन विद द वेट लॉस ऑल्सो, अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो मोस्टली ब्रेस्ट जो है, अगर स्पेशली आप यंग फीमेल हैं, तो वो एक ग्लैंडुलर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है। ग्लैंड्स का साइज जिम ज्वाइन करने से रिड्यूस नहीं होता है। येस, फैट रिड्यूस होता है, बट फैटी कंपोनेंट यंग फीमेल्स में बहुत कम होता है। फैटी कंपोनेंट जो है ओल्डर फीमेल्स में ज़्यादा होता है। एंड फैटी कंपोनेंट भी अगर आप जिम ज्वाइन करके रिड्यूस कर भी लेते हैं, तो फैटी कंपोनेंट से ब्रेस्ट में सैगीनेस ही अपीयर होगा। अगर फैट लेस हो जाएगा तो ब्रेस्ट फर्दर सैग करेंगे, ना कि लिफ्ट होंगे। सो अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ब्रेस्ट का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाए या ब्रेस्ट में लिफ्टिंग आ जाएगा जिम ज्वाइन करने से, तो ब्रेस्ट में लिफ्टिंग नहीं आता, ना ही वॉल्यूम रिड्यूस होता है। अगर आपको लिफ्टिंग भी अचीव करनी है तो भी सर्जिकल मेथड है, अगर आपको वॉल्यूम रिडक्शन भी करना है ब्रेस्ट में तो भी सर्जिकल मेथड ही है। सो जिम इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर सर्जरी। एंड जिम, एज यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो, जिम में अगर आप मसल भी डेवलप करेंगे, चेस्ट के मसल डेवलप होते हैं, पेक्टोरलिस डेवलप होता है, सो मसल इज बीनीथ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के नीचे है। देन हाउ कैन डेवलपिंग ए मसल कैन लिफ्ट द ब्रेस्ट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप ब्रेस्ट रिडक्शन चाहते हैं, वॉल्यूम में रिडक्शन चाहते हैं, तो ओनली मेथड अवेलेबल इज सर्जरी, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। इफ़ यू वांट लिफ्टिंग, तो लिफ्टिंग भी हम एक सर्जिकल मेथड, या तो वी कैन आइदर पुट इम्प्लांट जो कि एक रिलेटिव लिफ्टिंग देता है, दैट इज मिनिमल इन्वेसिव, और अगर सिर्फ लिफ्टिंग चाहिए विदाउट एनी वॉल्यूम इंक्रीज, देन देयर आर मेस्टोपेक्सी एंड अदर टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ब्रेस्ट में अगर आप कुछ भी चेंजेस चाहते हैं, वॉल्यूम रिडक्शन, लिफ्टिंग या फिर वॉल्यूम एनहांसमेंट, तो दीज आर ओनली सर्जिकली पॉसिबल। नॉन सर्जिकल मेथड, नाइदर बाय ज्वाइनिंग जिमिंग, नाइदर आजकल कुछ ब्रेस्ट के लिए थ्रेड्स भी यूज़ करने लग गए हैं, बट थ्रेड्स भी जो हैं, हाउ कैन इट होल्ड अ हैवी ब्रेस्ट। थ्रेड्स बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही पतले से धागे होते हैं जिसको हम लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली थ्रेड फेस में लिफ्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट ब्रेस्ट को लिफ्ट करने के लिए बहुत ही पतला सा थ्रेड कभी भी लिफ्ट नहीं कर सकता। तो कुछ भी अगर आप ब्रेस्ट में ऑल्ट्रेशन, कोई भी चीज़ चाहते हैं, आप वॉल्यूम एनहांसमेंट चाहते हैं, साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, या ब्रेस्ट में लिफ्टिंग चाहते हैं, या ब्रेस्ट में रिडक्शन चाहते हैं वॉल्यूम में, तो इसमें सर्जिकल मेथड ही है जो पॉसिबल है। वॉल्यूम एनहांसमेंट के लिए इम्प्लांट, जो सिलिकॉन इम्प्लांट या फिर फैट ग्राफ्टिंग के लिए यू कैन नॉट, लिफ्टिंग के लिए मेस्टोपेक्सी, मेस्टोपेक्सी में आपका एक वर्टिकल स्कार आता है, एक लॉलीपॉप इंसिजन जिसको हम बोलते हैं अराउंड द एरियोला, और एक वर्टिकली डाउन जाता है। और रिडक्शन में डिपेंडिंग कि कितना साइज है, हम एक लॉलीपॉप इंसिजन से इन्वर्टेड इंसिजन तक आ सकता है। सो दीज इंसिजन डेफिनेटली एक स्कार लाइन आती है, बट ये स्कार लाइन विद टाइम फेड होती है। आफ्टर 4-5 months, 6 months, it settles down. But non-surgical method doesn't work in breast, any kind of the breast changes if you want. So if you are confused, then always come for consultation, consult with your plastic surgeon which treatment is ideal for you, and then only you opt for the treatment. Rather than just going for any non-surgical treatment or joining gym, always come and consult, then only you can understand कि आपको किस treatment से आपको benefit होगा. So always consult and before undergoing any surgery.